हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटीए हेल्प सेंटर। मैं सुखदा त्रिवेदी आज आप सभी लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके करियर में 100x की बूस्ट देने वाला है। मतलब कि कम समय में आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी क्या इंफॉर्मेशन आज हम लोग शेयर करने वाले हैं, वो बताने से पहले आप देखिए कि ये वीडियो किन किन लोगों के लिए है। राइट, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पेरेंट हैं या बड़े भाई बहन हैं, कोई भी है, राइट, आप सभी लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा, आपकी लाइफ के लिए भी और आपसे रिलेटेड जो लोग हैं, जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आपके कैरियर को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे ले जा सकती है, इसलिए क्योंकि कैरियर से रिलेटेड बात है, बहुत ध्यान से तसल्ली से सुनिए। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप आकर के जुड़ सकते हैं और वहां से भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये बहुत ही ऑथेंटिक है, रियल सोर्सेस से है। यूजीसी का नाम आपने सुना होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कैसे पढ़ाई होती है, उनका रेगुलेशन, कॉलेजेस को एफिलिएशन देना, ये सारे काम करता है। राइट, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है। स्टूडेंट तो होंगे ही, 12th पास स्टूडेंट हो सकते हैं, आप ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट हो सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, वो सभी स्टूडेंट जो जस्ट अभी 12th में पास आउट हुए हैं और वो इस बात को लेकर के परेशान है कि मैम हम कहाँ एडमिशन ले, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, उनके लिए ये वीडियो है। वो सभी लोग जो अपनी लाइफ में जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं उन लोगों के लिए है। और वो स्टूडेंट भी होते हैं ना जिन्हें ये समझ में नहीं आता मैं इस फील्ड में जाऊं या उस फील्ड में, है ना। साइंस से 12th करने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि यार बीए कर लेते वो अच्छा था, है ना। कभी कभी ये भी लगता है कि यार साइंस ना छोड़े और दूसरी जॉब हो जाए। समझ रहे हैं बात को। तो सारे लोगों के डाउट्स इसमें कवर होंगे और सभी लोगों के लिए इसमें सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन क्या है, चलिए उस पर बात करते हैं। यूजीसी, जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया, यूजीसी का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। ये जो 12th पास स्टूडेंट है, अभी हमारा जो एनसीईटी का एग्जाम हुआ है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की तरफ से एनसीईटी 2023, वो अभी तक रिजल्ट नहीं आया। सभी लोग परेशान हैं कि हम अभी एडमिशन ले या ना ले या रिजल्ट का वेट करें, अभी तो ये सिचुएशन आ गई है। तो देखिए, यहाँ पर मैं दो पॉलिसी की बात करने वाली हूँ यूजीसी की, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस सिचुएशन से निकलने में, प्लस आपके करियर को बूस्ट करने में। क्या पॉलिसी है? सबसे पहली पॉलिसी है गाइडलाइंस फॉर परसुइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। ये क्या बोला है? यूजीसी ये कह रहा है कि एक साथ आप 2 डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक साथ कोई स्टूडेंट 2 डिग्री कर सकता है। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, हम लोग एक ही कोर्स में इनरोल हो सकते थे एक समय पर। अगर 2 जगह पर इनरोल होते थे तो 1 डिग्री हमें छुपाना पड़ती थी। ठीक है, बट आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप 2 डिग्री में इनरोल हो सकते हैं। कौन कौन सी वो डिग्री हो सकती है, किस किस मोड में हो सकती है, उस पर अभी बात करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। तो वो सभी लोग जो अभी जिन्होंने 12th दी है और अभी एडमिशन नहीं लिया है कॉलेज या कोर्स के चक्कर में, आप सोच रहे होंगे इसकी काउंसलिंग आए तो मैं यहाँ पर कोर्स में इनरोल हो जाऊं, उसकी काउंसलिंग आए तो वहां पर इनरोल हो जाऊं। अगर आप वेट कर रहे हैं और आप इस प्रॉब्लम में कि ऐसा ना हो कि मेरा साल बर्बाद हो जाए, तो आपको जो भी कोर्स मिल रहा है उसमें आप कोर्स 1 में आप एडमिशन ले लीजिए। आपका डिजायर्ड कोर्स आपको बाद में मिलता है तो आप कोर्स 2 में एडमिशन ले लीजिए, फिर 2 डिग्री आप साथ में कर सकते हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो कोर्स 1 में एडमिशन कैंसिल करना है, मैं तो सिर्फ कोर्स 2 को कंटिन्यू करूंगा,
तो उसकी भी रिफंड पॉलिसी है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, रिफंड पॉलिसी है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, रिफंड पॉलिसी के बारे में भी मैं बात करूंगी, इसके पहले भी एक वीडियो में पुरानी चैनल पर मैं बात कर चुकी हूँ। ओके, तो 2 डिग्री आप एक साथ कर सकते हैं, अगर दोनों कंटिन्यू करना चाहते हैं दोनों कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो एक कोर्स से आप विड्रॉ कैंसिल करा सकते हैं अपना कोर्स, और आपको पैसे भी वापस मिल जाएंगे पर एक टाइम लिमिट के अंदर, ठीक है। वो क्या टाइम लिमिट है, रिफंड पॉलिसी में पहले ये ड्यूअल डिग्री वाला डिस्कस कर लो, उसके बाद लेटर पार्ट में डिस्कस करती हूँ रिफंड पॉलिसी। समझ में आई बात। तो 2 डिग्री आप कर सकते हैं। तो अभी जो लोग परेशान हैं कि मैम एडमिशन ले लें या ना लें, आपका मन है, आपको लग रहा है कि अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो पहले, जैसे मैंने कहा पहले अलाउड नहीं था, पर ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है इसमें ये पॉसिबल हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन देने की बात हो रही है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक साथ 2 डिग्री करवा सकते हैं। अब वो डिग्री का कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, ठीक है, इस पर बात करते हैं। और ये डिग्री कैसी भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप साइंस वाले हैं तो आप आर्ट का भी कोर्स कर सकते हैं, आर्ट वाले हैं तो साइंस का भी कोर्स कुछ कुछ फील्ड में कर सकते हैं, ठीक है। हर एक जन साइंस में नहीं जा सकता है, बट हाँ साइंस वाले कुछ कोर्सेज में आर्ट या कॉमर्स में जा सकते हैं, आर्ट या कॉमर्स वाले ओनली सर्टेन सेक्शन में साइंस में भी जा सकते हैं। वो आप यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाएंगे पता कर सकते हैं। बट किस किस तरह के 2 कोर्स आप साथ में कर सकते हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए 3 तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 तरह के। A student can pursue 2 full-time academic program in physical mode, है ना, ऑनलाइन नहीं, फिजिकल मोड। आप रेगुलर कॉलेज जा करके 2 फुल टाइम डिग्री कर सकते हैं। That in such cases, class timing of one program do not overlap with the class timing of the other program. एक प्रोग्राम की क्लास टाइमिंग दूसरे से ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं ना जो इवनिंग कोर्सेज होते हैं, तो दिन में आपने आपका दूसरा फर्स्ट रेगुलर कोर्स कर लिया, सेकंड आपने इवनिंग में कर लिया, ठीक है। या फिर कोई कॉलेज ऐसा हो जो आपको छूट देता हो कि हाँ भाई आप अटेंडेंस लो रख कर भी ये कोर्स कर सकते हैं। हालांकि 75 अटेंडेंस हर जगह कंपलसरी होती है रेगुलर कोर्सेज में, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको मेंटेन करते हैं। 50 तरीके हैं मेंटेन करने के, ये आपको देखना है अपने लेवल पर। बट हाँ 2 रेगुलर कोर्स आप कर सकते हैं, 2 अलग अलग फील्ड के भी, ठीक है। तो साइंस वाला अगर बीए का कोई कोर्स करना चाहता है या डिग्री करना चाहता है, सर्टिफिकेट करना चाहता है, साथ ही साथ कर सकता है। एक तो ये हो गया 2 रेगुलर कोर्स वाला। दूसरा, अ स्टूडेंट कैन परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम, 1 इन फुल टाइम फिजिकल मोड, फिजिकल मोड मतलब कॉलेज जाकर के, एंड अनदर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन मोड। दूसरा आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में कर सकते हैं, और अप टू 2 ओडीएल ऑनलाइन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, ठीक है। क्या मतलब हुआ, या तो एक रेगुलर और एक डिस्टेंस लर्निंग कर ले, या आप 2 कोर्सेज एक साथ डिस्टेंस, डीएल मतलब डिस्टेंस लर्निंग के आप कर सकते हैं, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के। क्लियर है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। तीसरा कॉम्बिनेशन, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर ओडीएल शैल मोड बी परस्यूड ओनली with only such HEs which are recognized by UGC and statutory council government of India। तो वैसी ही जगह से आप कर सकते हैं जहां पर यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज है, कहीं एरे गेरे कॉलेज से हमें नहीं करना है, जो यूजीसी अप्रूव्ड या फिर गवर्नमेंट से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है वहीं से आपको ये कोर्सेज करना है। तो 3 कॉम्बिनेशन हो गए, ठीक है। 2 रेगुलर डिग्री एक साथ, एक रेगुलर एक ऑनलाइन, या फिर 2 ऑनलाइन, या आप कह सकते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में आप कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ से करेंगे आपको जरूर से ध्यान रखना है, यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए। और जब से ये 2022 का ये
नोटिफिकेशन है, तो तभी से ये जो है लागू हो चुका है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो सभी लोग, स्पेशली हमारे एनसीईटी वाले लोग जो परेशान है कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया और हमको एडमिशन लेना है, तो आप इस तरह का कुछ अपने लिए एक कोर्स चूज कर सकते हैं, अपने आसपास की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। जिनको ये डर है कि मेरा मार्क्स बहुत कम है, तो आप इसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कल या हो सकता है शाम को मैं एक लाइव सेशन में आऊं, क्योंकि इस वीडियो के बाद ऑब्वियस सी बात है कि आपके बहुत सारे डाउट होंगे। वो डाउट्स आप मुझसे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं शाम को, जहां तक है वो लाइव सेशन होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब मान लीजिए आपने बोला कि मैम हमने एक जगह ले लिया, अब हमारा एनसीईटी या कहीं और एडमिशन हो गया, तो अब हम दो कोर्स साथ में नहीं करना चाहते, हम तो अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं। वहां पर आपको हेल्प करेगी ये फी रिफंड पॉलिसी 2023-2024। ठीक है, जो कि किसकी तरफ से आई है? यूजीसी। ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ किसकी तरफ से आई हुई है? यूजीसी की तरफ से। ठीक है, तो यूजीसी ये कह रहा है कि आप हर एक हायर इंस्टीट्यूट को उन्होंने ये हम कह सकते हैं कि एक ऑर्डर दिया है कि जो बच्चे 30 सितंबर तक अपना एडमिशन विड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप 30 अगस्त को आपने कहीं एडमिशन ले लिया और 30 सितंबर तक आपको पिक्चर क्लियर हो ही जाएगी कि हाँ मेरे को यहाँ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अब आप अपना एडमिशन विड्रॉ करना चाहते हैं, तो 30 सितंबर तक आपको फुल रिफंड मिलेगा, फुल रिफंड। ठीक है, 30 सितंबर क्रॉस होने के बाद 31 अक्टूबर तक में कुछ गाइडलाइंस लगेंगी। देखिए यहाँ पर 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, तब तक 100% रिफंड मिलेगा। अगर आप 15 दिन से कम समय में बताते हैं तो 90% रिफंड मिलेगा। आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड डेट, मतलब कि 15 दिन के बाद बताते हैं तो आपको 80% रिफंड मिलेगा। 30 डेज और लेस बट मोर देन 15 आफ्टर फॉर्मली नोटिफिकेशन 50%, और 0% अगर आप मोर देन 30 डेज आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड। मतलब कि जो फॉर्मल नोटिफिकेशन 31 अक्टूबर, लेटेस्ट क्या है, 30 सितंबर तक तो कोई भी फीस आपकी नहीं कटेगी। फिर उसके बाद ये 15 दिन वाला रूल लागू होगा, ये जो हम बात कर रहे हैं। 30 अक्टूबर तक अगर आपने पहुंच गए तो फिर आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो ये जो दो पॉलिसी आपके बहुत काम आने वाली है। सभी एनसीईटी स्टूडेंट जो अभी परेशान है इस चीज को लेकर के, ये दो रूल फॉलो, ये दो नॉट द रूल, पॉलिसीज को ध्यान में रख करके आप अपना एडमिशन अभी कहीं कंफर्म करा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है कि मेरा नंबर नहीं लगेगा कहीं पर भी एनसीईटी में, तो आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही जो लोग एक साथ 2 डिग्री करना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ मैं अभी ये कोर्स कर रहा हूँ साथ ही साथ मुझे ये भी कर लेना चाहिए, तो बिल्कुल आप फ्री हैं। ये जो 3 कॉम्बिनेशन बनाए, इन 3 कॉम्बिनेशन से आप एक एक्स्ट्रा कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट ये पीएचडी के लिए पीएचडी पर ये लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक फील्ड में एमएससी कर रहे हैं और किसी दूसरी फील्ड से पीएचडी भी कर रहे हैं साथ में।